दोस्तों, पिछले चैप्टर 11 में हमने देखा कि हैरी सुनहरी गेंद पकड़कर गरुड़ द्वार हाउस को जिता देता है। हैरी, रॉन और हरमाइनी को हैग्रिड से पता चलता है कि वह 3 सिर वाला कुत्ता जिस चीज़ की रखवाली कर रहा है वह चीज़ डंबलडोर और निकलस फ्लेमल को पता है। अब इस चैप्टर में हैरी 2 अद्भुत चीज़ों से रूबरू होता है। पहला अदृश्य चोगा और दूसरा है शैवाग का दर्पण। द बुक्स रेनबो प्रेजेंट्स हैरी पॉटर और पारस पत्थर, चैप्टर 12, शैवाग का दर्पण। क्रिसमस आ रहा था। सभी बेसब्री से छुट्टियां शुरू होने का इंतजार कर रहे थे। यह सच था कि हैरी क्रिसमस के लिए घर नहीं जा रहा था। उसे इस बात का जरा भी दुख नहीं था। यह शायद उसका अब तक का सबसे अच्छा क्रिसमस रहेगा। रॉन और उसके भाई भी हॉगवर्ट्स में रुक रहे थे। तुम्हारी छुट्टियां शुरू होने में अब कितने दिन बचे हैं? हैग्रिड ने पूछा। सिर्फ 1 दिन, हरमाइनी ने कहा। और इससे मुझे याद आया हैरी, रॉन, लंच से पहले हमारे पास आधा घंटा है। हमें लाइब्रेरी में होना चाहिए। लाइब्रेरी? हैग्रिड ने चौंक कर पूछा। छुट्टियों से ठीक पहले? पढ़ने के लिए बहुत उतावले हो, क्यों? अरे हम लोग पढ़ नहीं रहे हैं, हैरी ने उसे उत्साह से कहा। जब से तुमने निकलस फ्लेमल के बारे में बताया है तभी से हम यह पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि वह कौन है। क्या? हैग्रिड को जैसे जोरदार झटका लगा। सुनो, हमने तुम्हें जो बताया है उसे भूल जाओ। तुम्हें इससे कोई मतलब नहीं होना चाहिए कि कुत्ता किस चीज़ की रखवाली कर रहा है। हम तो सिर्फ यह जानना चाहते हैं कि निकलस फ्लेमल कौन है, बस इतना ही, हरमाइनी बोली। बस हमें थोड़ा सा उसका सुराग दे दो। मैं जानता हूं, मैंने उसका नाम कहीं पर पढ़ा है, हैरी बोला। हम कुछ नहीं बताएंगे, हैग्रिड ने साफ जवाब दिया। जब से हैग्रिड के मुंह से निकलस फ्लेमल का नाम गलती से निकला था तब से वे सचमुच किताबों में फ्लेमल का नाम खोज रहे थे, क्योंकि इसके सिवाय किसी और तरीके से उन्हें यह कैसे मालूम पड़ सकता था कि स्नेप किस चीज़ को चुराने की कोशिश कर रहा था। क्रिसमस की शाम को जब हैरी बिस्तर पर गया तो उसे तोहफे मिलने की कोई उम्मीद नहीं थी। जब वह अगली सुबह उठा तो उसने जो सबसे पहली चीज़ देखी वह था उसके बिस्तर पर पैरों की तरफ लगा पैकेटों का ढेर। रॉन बोला, हैप्पी क्रिसमस हैरी, तुम्हें भी। रॉन, इधर तो देखो, मुझे तोहफे मिले हैं। तो तुम किस चीज़ की उम्मीद कर रहे थे? शलजमों की? रॉन ने अपने तोहफों के ढेर की तरफ देखा जो हैरी के ढेर से काफ़ी बड़ा था। हैरी ने अपने ढेर से एक पैकेट उठाया। हैरी ने उसे खोला। कोई पानी जैसी और चांदी जैसी भरी चीज़ फिसल कर फर्श पर गिर पड़ी। रॉन ने चौंक कर कहा, हे, मैंने इनके बारे में सुना है। ये आसानी से नहीं मिलते, यह सचमुच दुर्लभ है। यह क्या है? हैरी ने उस चमकते चांदी जैसे कपड़े को फर्श से उठाया। उसे छूना अजीब सा एहसास था, जैसे पानी को ठोस कपड़े में बुन दिया गया हो। यह अदृश्य चोगा है, रॉन ने हैरानी से कहा। इसे पहन कर देखो। हैरी ने चोगे को अपने कंधों के चारों तरफ डाला और रॉन की चीख निकल गई। वही है, नीचे देखो, रॉन चिल्लाया। हैरी ने अपने पैरों की तरफ देखा परंतु वे गायब हो गए थे। वह शीशे की तरफ भागा। उसका प्रतिबिंब उसे दिख रहा था, परंतु उसे सिर्फ अपना सिर बीच हवा में लटका दिखा। बाकी का शरीर अदृश्य हो गया था। उसने चोगे को अपने सिर पर भी खींच लिया और अब शीशे में उसका प्रतिबिंब नहीं दिख रहा था। इसके साथ चिट्ठी भी है, रॉन ने कहा। यह चिट्ठी इससे निकल कर गिरी है। हैरी ने चोगा उतारा और चिट्ठी उठा ली। उसमें लिखा था, तुम्हारे डैडी मरने से पहले इसे मेरे पास छोड़ गए थे। अब वक्त आ गया है कि यह तुम्हें लौटा दिया जाए। ध्यान से इस्तेमाल करना। हैरी को बहुत अजीब लग रहा था। यह चोगा किसने भेजा था? क्या कभी यह सचमुच उसके डैडी के पास था? क्रिसमस की दावत बहुत शानदार थी। रात को सब सो गए, लेकिन हैरी अपने बिस्तर के किनारे पर झुका और उसने उसके नीचे से चोगे को बाहर निकाला। यह उसके डैडी का था। उसने उस कपड़े को अपने हाथ के ऊपर तैरने दिया जो रेशम से भी चिकना और हवा की तरह हल्का था। अचानक हैरी पूरी तरह चौकन्ना हो गया। इस चोगे में पूरा हॉगवर्ट्स उसके सामने खुला था। उसने चोगे को अपने ऊपर लपेट लिया। वह अंधेरे और खामोशी में खड़ा था, परंतु उसके अंदर रोमांच का तूफान उमड़ रहा था। वह इसे पहनकर कहीं भी जा सकता था, कहीं भी, कोई भी उसे पकड़ नहीं सकता था। वह कमरे से बाहर निकला। वह सोचने लगा, उसे कहाँ जाना चाहिए। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। तभी उसके दिमाग में एक विचार आया। लाइब्रेरी में, वहाँ जहाँ जाना मना है।
वह जितनी देर तक पढ़ना चाहे पढ़ सकता था और तब तक पढ़ सकता था जब तक वह पता न लगा ले कि फ्लेमल कौन था। वह चल पड़ा। उसने अदृश्य चोगे को अपने चारों तरफ कसकर लपेट रखा था। लाइब्रेरी में घना अंधेरा और बड़ा अजीब सन्नाटा था। हैरी ने एक लैंप जलाया ताकि किताबों की लाइनों के बीच रास्ता देख सके। ऐसा लग रहा था जैसे लैंप हवा में तैर रहा हो। आपने मुझसे कहा था प्रोफेसर कि अगर कोई रात को बाहर घूमे तो सीधे आपके पास आऊं। कोई लाइब्रेरी में उस जगह है जहां जाना मना है। हैरी को फिल्च की आवाज़ सुनाई दी। हैरी के चेहरे का रंग उड़ गया। वह जहां भी था फिल्च वहां आ रहा था, क्योंकि उसकी धीमी चिकनी आवाज़ करीब आती जा रही थी और हैरी का दिल धक रह गया जब उसने सुना कि जवाब देने वाला आदमी स्नेप था। जहां जाना मना है? वे ज़्यादा दूर नहीं गए होंगे, हम उन्हें पकड़ लेंगे, स्नेप ने कहा। जब फिल्च और स्नेप आगे वाले मोड़ से अंदर आए तो हैरी उसी जगह पर मूर्ति की तरह खड़ा रहा। यह सच था कि वे उसे देख नहीं सकते थे, परंतु गलियारा बहुत संकरा था और अगर वे लोग ज़्यादा करीब आए तो वे सीधे हैरी से टकरा जाएंगे। चोगे के बावजूद उसका शरीर ठोस तो था ही। वह जितनी शांति से पीछे हट सकता था हटा। उसके बाईं तरफ एक दरवाज़ा थोड़ा खुला था। वह उसके अंदर घुस गया। उसे बहुत राहत मिली जब वह बिना आवाज़ किए कमरे के भीतर घुसने में कामयाब हो गया। स्नेप और फिल्च सीधे निकल गए। कुछ देर में वह इस स्थिति में आया कि यह देख सके कि वह जिस कमरे में छुपा था वो कौन सा कमरा था। यह ऐसा क्लासरूम था जिसका अब इस्तेमाल नहीं होता था। हैरी ने सामने दीवार पर टिकी एक चीज़ देखी। यह एक शानदार दर्पण था, छत जितना ऊंचा। उस पर सोने का फ्रेम था। उसने देखा कि वह दर्पण में अकेला नहीं था, उसके साथ कई लोग उसके पीछे खड़े थे। वह पीछे घूमा, परंतु कमरा खाली था। तेज तेज सांस लेते हुए वह धीमे से एक बार फिर दर्पण की तरफ मुड़ा। क्या वे लोग भी अदृश्य थे? क्या सचमुच वह अदृश्य लोगों से भरे कमरे में था? और क्या इस दर्पण का जादू यह था कि यह सबका प्रतिबिंब दिखाता है, चाहे वे अदृश्य हों या ना हो? उसने दोबारा दर्पण में देखा। उसके प्रतिबिंब के ठीक पीछे एक महिला खड़ी थी। हैरी ध्यान से उस महिला को देखने लगा। वह बहुत सुंदर महिला थी। हैरी देखते हुए सोच रहा था, उसकी आंखें बिल्कुल मेरी तरह हैं, चमकीली हरी, बिल्कुल वही आकार है। परंतु फिर उसने देखा कि वह रो रही थी, मुस्कुरा रही थी, परंतु साथ में रो भी रही थी। उसके पास खड़े लंबे पतले काले बालों वाले आदमी ने उसके चारों तरफ अपनी बाह लपेट रखी थी। वह चश्मा पहने था और उसके बाल उलझे हुए थे जैसे हैरी के थे। हैरी दर्पण के बहुत करीब आ गया। वह फुसफुसाया, मम्मी, डैडी। वे सिर्फ उसकी तरफ मुस्कुराते हुए देख रहे थे। हैरी ने सबको देखा। जिंदगी में पहली बार वह अपने परिवार को देख रहा था। वह उनकी तरफ भूखी निगाहों से देखता रहा। उसके हाथ दर्पण पर टिके थे, जैसे उसे लग रहा हो कि वह इसमें अंदर घुसकर उन्हें छू सकता था। हैरी के भीतर दर्द की तेज लहर उठ रही थी, जिसमें आधी खुशी और आधा दुख था, बहुत भयानक दुख। उसे नहीं मालूम वह वहां कितनी देर तक खड़ा रहा। प्रतिबिंब गायब नहीं हुए और वह देखता रहा, एकटक देखता रहा, जब तक कि दूर से आती एक आवाज़ फिर से उसे होश में नहीं ले आई। उसने अपनी माँ के चेहरे से अपनी आंखें हटाई और फुसफुसाया, मैं फिर आऊँगा, और तेजी से कमरे से बाहर निकल गया। हैरी से कुछ नहीं खाते बन रहा था। उसने अपने मम्मी डैडी को देख लिया था और वह आज रात उन्हें दोबारा देखने जा रहा था। वह निकलस फ्लेमल को लगभग भूल चुका था। अब यह काम उसे उतना ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं लग रहा था। अब उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता था कि 3 सिर वाला कुत्ता किस चीज़ की रखवाली कर रहा था, और अगर स्नेप उसे चुरा भी ले तो भी क्या फ़र्क पड़ता था। हैरी और रॉन अदृश्य चोगे में लिपटे हुए दर्पण वाले कमरे को ढूंढ रहे थे। यही है, बस यही है, हाँ। उन्होंने दरवाज़ा खोलने के लिए धक्का दिया। हैरी ने अपने कंधों से अदृश्य चोगा हटाया और दर्पण की तरफ भागा। उसका परिवार वहीं था। उसके मम्मी डैडी उसे देखते हुए खुशी से मुस्कुराए। देखो, हैरी फुसफुसाया, मुझे कुछ नहीं दिख रहा। रॉन ने जवाब दिया, देखो, उन लोगों को देखो, बहुत सारे लोग हैं। हैरी बोला, मुझे सिर्फ तुम दिख रहे हो, इसमें ठीक से देखो। चलो, जहाँ मैं खड़ा हूँ वहाँ खड़े होकर देखो। हैरी एक तरफ हट गया। चूंकि अब रॉन दर्पण के सामने खड़ा हो गया था, इसलिए अब हैरी को अपना परिवार नहीं दिख रहा था, उसे सिर्फ रॉन दिख रहा था। क्या तुम अपने सारे परिवार को अपने चारों तरफ खड़े देख सकते हो? हैरी ने पूछा।
नहीं, मैं अकेला हूँ, परंतु मैं थोड़ा अलग हूँ। मैं थोड़ा बड़ा हो गया हूँ और हेड बॉय हूँ, रॉन बोला। क्या? हैरी चौंका। मेरे हाथ में हाउस कप है और मैं क्विडिच का कप्तान भी हूँ, रॉन बोला। क्या तुम्हें लगता है कि यह दर्पण भविष्य दिखाता है? यह कैसे दिखा सकता है? हैरी बोला। मेरा परिवार मर चुका है। तभी बाहर गलियारे से एक आवाज़ सुनकर वे चौंक पड़े। जल्दी, अब रुकना खतरे से खाली नहीं है, हैरी चिल्लाया और वे कमरे से बाहर भाग गए। अगले दिन हैरी के मन में सिर्फ एक ही विचार था कि वह आज फिर से दर्पण के पास जाएगा, और वो भी अकेला। तीसरी रात उसने अपना रास्ता बहुत जल्दी खोज लिया और एक बार फिर वह शैवाग के दर्पण के सामने था। उसके मम्मी डैडी उसकी तरफ देखकर मुस्कुरा रहे थे। हैरी दर्पण के सामने बैठ गया। वह वहाँ रात भर अपने परिवार के साथ बैठने वाला था और आज उसे कोई नहीं रोक सकता, कोई भी नहीं, सिवाय। तो हैरी फिर से आ गए। हैरी को ऐसा लगा जैसे उसके भीतर का खून जमकर बर्फ हो गया। उसने पीछे मुड़कर देखा। दीवार के पास की कुर्सी पर और कोई नहीं बल्कि एल्बस डंबलडोर बैठे थे। अजीब बात है हैरी, लगता है अदृश्य होने से तुम्हारी आंखें कमज़ोर हो गई हैं, डंबलडोर ने हैरी से कहा, और हैरी को यह देखकर राहत मिली कि वे मुस्कुरा रहे थे। तो डंबलडोर ने कहा, तुम्हारे पहले इसे देखने वाले सैकड़ों लोगों की तरह ही तुम पर भी शैवाग के दर्पण ने जादू कर दिया है। मैं नहीं जानता था कि इसका यह नाम है सर, हैरी धीरे से बोला, परंतु उम्मीद है कि अब तक तुम्हें यह एहसास हो गया होगा कि यह क्या करता है, डंबलडोर ने गहरी आवाज़ में कहा। यह मुझे मेरा परिवार दिखाता है, हैरी ने कहा, और रॉन को यह दिखाता है कि वह हेड बॉय बन गया है। आपको कैसे मालूम सर? मुझे अदृश्य होने के लिए किसी चोगे की जरूरत नहीं है, डंबलडोर ने कहा। अब क्या तुम अंदाजा लगा सकते हो कि शैवाग का दर्पण हम सबको क्या दिखाता है? हैरी ने अपना सिर इनकार में हिलाया। मैं थोड़ा समझा दूं। दुनिया का सबसे सुखी आदमी शैवाग के दर्पण का प्रयोग किसी आम दर्पण की तरह कर सकता है, यानी कि जब वह इसमें देखेगा तो इसमें उसे अपना बिल्कुल वही स्वरूप दिखेगा जो उसका असली स्वरूप है। क्या तुम्हें कुछ समझ आया? हैरी ने सोचा, फिर उसने कहा, यह हमें हमारी ख्वाहिश दिखाता है, चाहे हमारी ख्वाहिश जो भी हो। सही भी है और गलत भी, डंबलडोर ने शांति से कहा। यह हमें हमारे दिल की सबसे प्रबल, सबसे गहरी ख्वाहिश दिखाता है, ना उससे अधिक ना उससे कम। तुम अपने परिवार से कभी नहीं मिले, इसलिए तुम उन्हें अपने चारों तरफ खड़ा देखते हो। बहरहाल यह दर्पण हमें ना तो ज्ञान देता है ना ही सच्चाई दिखाता है। लोग इसके सामने खड़े होने के बाद बर्बाद हो गए हैं। उन्होंने इसमें जो देखा उससे वे मुग्ध हो गए या पागल हो गए, क्योंकि वे नहीं जानते थे कि जो यह दिखा रहा था वह सच था या नहीं, संभव था भी या नहीं। दर्पण को कल नए घर में ले जाया जाएगा हैरी, और मैं चाहूँगा कि तुम दोबारा इसकी तलाश न करो। हैरी, सपने देखते रहना और जिंदगी जीना भूल जाना कोई अच्छी बात नहीं, यह बात याद रखना। अब तुम अपने इस शानदार चोगे को वापस पहन लो और अपने कमरे में जाओ।